हर बड़े खिलाड़ी की कहानी एक छोटी सी जगह से, एक छोटे से गांव से और एक छोटे से ख्वाब से शुरू होती है। क्रिकेट का शौक हाथ में पकड़ी गई पहली गेंद, पहली बार बैट घुमाना, और कुछ लोगों के लिए यही शौक आगे चल के उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसी तरह बाबर आजम ने इस नौजवान की ज़िंदगी में भी एक ऐसा दिन आया जब इसने दिल में फैसला किया कि क्रिकेट ही इसका रास्ता है। लेकिन रास्ते कितना भी रोशन क्यों ना हो, इस पर कदम जमाए बगैर कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। जब इसने क्रिकेट को संजीदगी से लेना शुरू किया तो इसके सफ़र का पहला अहम किरदार सामने आया। राणा सिद्दीक, वो इसके पहले हेड कोच थे। एक सख्त मिजाज मगर इंतहाई मुखलिस उस्ताद थे जो हर बच्चे में छुपी हुई सलाहियतों को पहचानने का हुनर रखते थे। राणा सिद्दीक ने बाबर आजम जैसे नौजवान को पहली बार बैटिंग की सही बुनियादें सिखाई। बैट को कैसे पकड़ना है, आंख और गेंद का फासला क्या होना चाहिए, पैर कहाँ रखना है, शॉट खेलने का सही वक्त क्या है, और सबसे बढ़कर दबाव में घबराहट पर कैसे काबू पाया जाता है। घंटों नेट प्रैक्टिसें होती, बैटिंग की खामियां दूर की जाती, हर रोज़ एक नई गलती बाबर आजम की पकड़ी जाती और हर अगले रोज़ वो गलती ख़त्म कर दी जाती। दिन गुजरते गए, सूरज रोज़ तुलू होता, मगर बाबर आजम के लिए हर सुबह सिर्फ एक नए चैलेंज की तरह होती। बाबर आजम की ज़िंदगी में क्रिकेट, घर, स्कूल सब कुछ था, लेकिन उसका दिल, उसकी सोच, उसकी रातें बस एक चीज़ के लिए थी, बैटर बनना है, एक बेहतरीन बैट्समैन। नेट प्रैक्टिस के बाद भी वो घंटों ग्राउंड में रहता, दीवार के साथ बॉल मारकर रिफ्लेक्सेस बेहतर करता, शायद देखकर शॉट प्रैक्टिस करता। कहीं बार जब सब जा चुके होते वो तब भी अकेला प्रैक्टिस करता रहता रहा। कोच राणा सिद्दीक अक्सर कहते हैं, जीतने वाला वही है जो सबके रुकने के बाद भी मेहनत जारी रखे, और ये नौजवान वाकई रुकता नहीं था। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा कभी लाइन और लेन समझने में मुश्किल महसूस करता, अब गेंद की रफ्तार को आँख से पढ़ लेता था। इसकी बैटिंग में एक खास ठहराव आने लगा।